तो यीशु मसीह का फजल और उसकी मोहब्बत आपके साथ हो। आज खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में से पढ़ेंगे मुक़द्दस पौलुस रसूल का पहला ख़त तीमुथियुस के नाम, उसका पहला बाब और 18वीं और 19वीं आयत। आए फरजंद तीमुथियुस, उन पेशन गोइयों के माफिक जो पहले तेरी बाबत की गई थी, मैं ये हुक्म तेरे सुपुर्द करता हूँ ताकि तू उनके मुताबिक अच्छी लड़ाई लड़ता रहे, ईमान और नेक नियत पर कायम रहे, जिसको दूर करने के सबब से बाज़ लोगों के ईमान का जहाज़ गर्क हो गया। खुदावंद के कलाम के पढ़े जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन। खुदावंद का शुक्र हो। मेरे अजीज़ों, इन दिनों मैंने फेसबुक पर 3-4 ऐसे चैनल्स देखे हैं जो यहूदियों इसराइलियों की कहानियाँ नॉन मुस्लिम और पेश करते हैं, और ये कहानियाँ तालमुद, मिशना और गमीरा से ताल्लुक़ रखती हैं। उनमें से ऐसी तमासील और ऐसी तशरीहात जो शरीयत से और ओल्ड टेस्टामेंट की बुक्स के हवाले से हैं, वो उनको पेश करते हैं, और बड़ी सबक आमोज़ और इंसान के राहों को सीधा करने के लिए और मसले राह साबित होने के लिए बड़ी अच्छी तमसीलें और स्टोरियाँ हैं। तमसील का मतलब है द स्टोरी विच इज़ टेलिंग ऑन अर्थ बट इट हैज़ हेवनली मीनिंग। तो ऐसी ही एक स्टोरी है तालमुद में, जो ईमान का जहाज़ कैसे गर्क होता है, बड़ी अच्छी एक कहानी हमें उसमें मिलती है। एक दफ़ा एक बहरी जहाज़ अपने सफ़र पर रवाना हुआ, तो बीच समुंदर में तुंदो तेज़ हवाओं और तूफ़ान के बायस वो अपना रास्ता भटक गया, और चलते चलते वो एक ऐसे जजीरे पर जाकर रुका जो बहुत खूबसूरत था। वहाँ फलों से लदे हुए दरख्त नज़र आ रहे थे, दिलकश फूल और लंबे लंबे सायादार दरख्त थे, और बड़ी साया फराहम कर रहे थे, बड़ी ठंडक थी, और बड़े ही खूबसूरत नज़ारे थे। पानी के झरने थे और आबशारें थीं। उनको देखकर लोग बहुत हैरान हुए और बहुत खुश हुए, और उस जजीरे की दिलकशी को देखकर उनका दिल किया कि वो इसको नीचे उतर कर देखें। तो उनके इस फैसले से मलाह ने कहा कि आप 5 ग्रुप बनाओ और फिर नीचे उतरो, और हर ग्रुप अपना ज़िम्मेदार होगा अपने लोगों को वापस लाने के लिए। पहले ग्रुप ने कहा कि हम नीचे नहीं उतरेंगे क्योंकि हमारे पास इतना सामान है कि हम इसको बीच में बैठकर ही खा सकें। हम इस जजीरे की खूबसूरती को देखने के लिए नीचे नहीं जाएंगे क्योंकि हमें डर है कि जहाज़ निकल न जाए और हम अपनी मंजिल के पहुंचने का ख़तरा मूल नहीं ले सकते। दूसरे ग्रुप ने फैसला किया कि हम चंद लम्हों के लिए नीचे उतरेंगे और थोड़ा सा इस जजीरे को देखेंगे और फिर वापस आ जाएंगे। उन्होंने ऐसे ही किया। वो चंद लम्हों के लिए नीचे उतरे, उन्होंने जजीरे को देखा, कुछ फल खाए, अपने आप को फ्रेश किया और वापस आकर अपनी सीटों पर बैठ गए। अब जो तीसरा ग्रुप था, उन्होंने सोचा कि जहाज़ अभी तक नहीं चला, तेज़ हवाएं चल रही हैं, तो उन्होंने थोड़ी देर लगाई, लेकिन तेज़ हवाओं के बायस जहाज़ के लंगर खुल गए और उन्होंने जहाज़ ने हरकत की, इशारा दिया, उन्होंने घंटी बजाई कि लोग वापस आ जाएं। लेकिन इस तीसरे ग्रुप ने थोड़ी देर की, इनको घंटी की आवाज़ सुनाई पड़ी तो वो जल्दी से भागे, चूँकि लंगर खुल चुके थे, और अफरा तफरी में वो एक दूसरे की जगह पर बैठ गए, उनकी जगह चेंज हो गई। चौथा ग्रुप जो था उसने बहुत देर लगाई। जब जहाज़ के लंगर खुल गए, आवाज़ भी आई और जहाज़ के चलने का वक्त भी हो गया, जहाज़ ने चलना शुरू कर दिया, तो चौथे ग्रुप के लोग भागे और घुटनों के बल उस पर चढ़ने की कोशिश की। तो जहाज़ में सफ़र के दौरान उनके ज़ख्म ठीक ना हो सके, जो ज़ख्मी हो गए वो, और कुछ मर गए। लेकिन 5वां ग्रुप जो था, उसके आधे लोग तो बहुत दूर जजीरे में निकल गए और आधे लोग खा पी कर नहा कर सो गए। उन्होंने इतने ज़्यादा फल खाए, कितना ज़्यादा खाने से और नहाने से वो सो गए। उन्होंने जहाज़ की आवाज़ नहीं सुनी और दूर वालों ने वैसे ही नहीं सुनी। जहाज़ अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गया। शाम हो गई, रात हो गई, जंगली दरिंदे निकल आए और उन लोगों को उन्होंने फाड़ खाया। जहाज़ हमारी ज़िंदगियाँ जो आसमान की तरफ रवां दवां हैं। जजीरा दुनिया की मसरतों और खुशियों को पेश करता है।
पहले ग्रुप के मुसाफिरों ने जजीरे पर नज़र करने और इसकी चीज़ों से लुत्फ़ अंदोज़ होने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जो हमारे पास है हम उस पर गुजारा करेंगे। दूसरों ने चंद लम्हे के लिए इस पर नज़र की, लेकिन उन्होंने ये कहकर इसको नज़रअंदाज किया कि हम अपने हवास खमसा पर इनको गालिब नहीं आने देंगे, इन खुशियों को और इन दिलकशियों को और इन रंगीनियों को। तीसरे ग्रुप ने भी जल्दी की, अगरचे उनकी जगह तब्दील हो गई लेकिन उन्होंने भी जल्दी की। चौथा ग्रुप बीच में दाखिल हो गया, अगरचे ज़ख्मी हुआ, कुछ बच गए कुछ मर गए, लेकिन वो उसमें दाखिल हो गए। पांचवा ग्रुप जो था वो बड़े ही ख़तरे में था। जहाज़ के लोग उनके लिए बड़ा रोए, वो सारे मर गए, उनकी ज़िंदगी का जहाज़ गर्क हो गया। हम किस ग्रुप में हैं? ये तमसील आज हमसे तकाज़ा करती है कि पौलुस रसूल की नसीहत जो उसने तीमुथियुस को लिखी कि ये हुक्म है और मैं तेरे सुपुर्द करता हूँ कि अपने ईमान और नेक निश्ती को मजबूती से थामे रहे, उसको जाने ना दे, उसकी अच्छी कुश्ती लड़, क्योंकि जो इससे दूर हुए, दूर होने के सबब से वो उनके ईमान का जहाज़ गर्क हो गया। जैसे इन लोगों का जहाज़ आगे चला गया, इन्होंने जहाज़ को छोड़ा, कुछ सो गए कुछ दूर चले गए, तो जहाज़ भी उनसे दूर चला गया, जहाज़ ने भी उनको छोड़ दिया। इस जजीरे के आराम, सुकून, खुशगवार माहौल, दिलकश नज़ारों में इतने खो गए, वो इतने आगे कुछ दूर चले गए देखने के लिए कि आगे क्या है, आगे कितनी ज़्यादा खूबसूरती है और आगे क्या है। वो इसमें खो गए और जहाज़ से रह गए। निशान मसीह गीत गाता है, तेरे नाल दे साथी दूर गए, तू देर क्यों एवें लाई है। वो मुसाफिर जो सो जाते हैं, 10 कवारियाँ जिनमें 5 जो सो गईं, जिनके पास कुछ था वो जहाज़ के अंदर ही बैठे रहे। इनके पास भी था क्योंकि सब लोग ज़्यादा राह लेकर जहाज़ों में सवार होते थे, बहरी जहाज़ों में, अपने खाने का सामान। तो भी इन्होंने हिर्स की, और जब हिर्स करके बाहर आए तो बाहर अपनी नीयत को चेंज कर दिया, लापरवाही की, अभी जहाज़ नहीं जाएगा। जहाज़ उनको छोड़कर चला गया, वो तबाह हो गए, मर गए, नेस्त हो गए, गर्क हो गए, उनकी ज़िंदगियां छिन गईं। आज भी बहुत सारे लोग अपने ईमान को दुनिया की रंगीनियों में, दुनिया की खुशियों में, इन मसरतों में, दुनिया की खूबसूरती में, मादी खुशहाली के लिए अपने ईमान को छोड़ देते हैं, अपने ईमान का सौदा कर लेते हैं और वो दुनिया के ही हो जाते हैं। वो अपनी निश्तों को खुदा की तरफ से चेंज कर लेते हैं। पौलुस रसूल हमारी नीयत और ईमान के कायम रहने की बात करता है। ऐसा ईमान जो हमें गर्क ना होने दे, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे और ईमान की अच्छी कुश्ती लड़, ताकि ईमान को महफूज रख। ईमान मुकद्दसों को एक ही बार सौंपा जाता है। आज हर शख्स जो इस मैसेज को सुनता है, इस तमसील को, वो अपने आप से सवाल कर सकता है कि मैं कौन से ग्रुप में शामिल हूँ, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे या 5वें में। ज़ख्मी होने वालों में, जलते जलते बच जाने वालों में, या उनमें जो पूरी कनायत, पूरे ईमान के साथ खुदा के साथ बैठते हैं, उसके साथ चलते हैं। हम किस जगह पर हैं, कौन से ग्रुप में हैं? खुदावंद का कलाम और तीमुथियुस को ख़त लिखते हुए पौलुस रसूल भी यही पूछता है कि जो अपने ईमान को महफूज नहीं रखते वो तबाह हो जाते हैं, उनका ईमान का जहाज़ गर्क हो जाता है। खुदावंद हमें इस कलाम के वसीला से बरकत बख्शे। आमीन।